और बात इंडिया गठबंधन की शुरू में करते हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई वो खत्म हो गई और एक बड़ा संदेश निकलकर इस बैठक से सामने आया है। सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। ये तो बात साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि गठबंधन में सभी का स्वागत है, संविधान की प्रस्तावना में विश्वास रखने वाले दलों का स्वागत है। बिल्कुल, ये जनादेश मोदी और उनकी राजनीति के खिलाफ है। ये भी इस बैठक में कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। देश ने हमें संविधान बचाने के लिए ये जनादेश दिया है, संविधान बचाने की लड़ाई जारी रखेंगे। तो देखिए, अभी भी विपक्षी दलों की ओर से संविधान बचाने की बात कही जा रही है। चुनाव से पहले भी यही मुद्दा देखा, अब चुनाव खत्म होने के बाद भी इंडिया अलायंस की जो पहली बड़ी बैठक हुई है, इस पहली बड़ी बैठक में संविधान बचाने को लेकर चर्चा की गई है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सभी का स्वागत है। बिल्कुल, चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज एड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से चुनाव से पहले लगातार संविधान की बात की जाती रही है कांग्रेस के द्वारा, एक बार फिर से इस परिणाम के बाद भी यही बात कर रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में जो विश्वास रखते हैं वो उन दलों का स्वागत है। जी सर। चले, लगता है आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, लेकिन संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा। एक बार आपको फिर से बता दें, इंडिया अलायंस की ओर से आज बड़ी बैठक की गई है और बड़ा संदेश भी निकल कर आया है। सरकार बनाने की कोशिश इंडिया अलायंस नहीं करेगा। तो देखिए, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएगा ये गठबंधन इंडिया अलायंस। आज एक बड़ी बैठक हुई है, कई निर्णय लिए गए हैं और बड़ी बात यह है कि अब आगे की रणनीति बनाई गई है। इसी को लेकर आज की इस बैठक में मंथन किया गया है कि आगे किस तरह से विपक्ष की भूमिका अदा करनी है, कौन से वो मुद्दे उठाने हैं जहां तक बात की जाए जनता से जुड़े हुए। क्योंकि देखिए, खास बात साक्षी ये भी है कि साफ तौर पर यह भी कहा गया कि ये जनादेश जो है वो मोदी और उनकी राजनीति के खिलाफ है। हालांकि जितनी सीटें मिली है वो फिर किसके लिए मिली है एक बड़ी बात है, लेकिन चूंकि विपक्षी गठबंधन है बहुत मजबूत रहा है। बिल्कुल सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर राघव चड्ढा भी अभी नजर आए। इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और अब सियासी हलचल भी कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। सरकार बनाने की कोशिश हालांकि इंडिया अलायंस नहीं करेगा, एक बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका जरूर अदा करेगा। मजबूत विपक्ष की भूमिका में इंडिया अलायंस नजर आएगा, एकजुट नजर आ रहा है। आज की जिस तरह से ये बैठक से बड़ा निर्णय लिया गया है, बड़ा संदेश सामने आया है, इंडिया अलायंस की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इंडिया अलायंस जिनकी ये महत्वपूर्ण बैठक के बाद तमाम जो सहयोगी दल बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक मजबूत विपक्षी दल बनने का मौका मिला, एक मजबूत गठबंधन बनने का मौका मिला है, जो कि जनता ने उनको दिया है। लगातार जो तमाम मुद्दे उन्होंने जनता के सामने रखे, उनमें कई दल ऐसे थे जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत बढ़िया अदा की है, जिनमें समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है जिसने अच्छा खासा यहाँ पर जो है सीटें हासिल की है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने भी बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा और ये जब साथ में आए हुए हैं तो निश्चित तौर पर आगे की रणनीतियां भी ये बनाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं? पढ़ दिया स्टेटमेंट, पढ़ा स्टेटमेंट। तो अखिलेश यादव के भी देखिए ललित तेवर जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी में जिस तरह से उन्होंने बढ़त दिखाई है तो ये लाजमी है इस तरह की तस्वीरें सामने आना। चलिए, शरद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शरद द्विवेदी जी हमारे न्यूज हेड। शरद जी, क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ये बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन तमाम रणनीतियां अब आगे की तय की जा रही है। जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं शरद जी। देखिए, आज बड़ी बैठक ली गई है और इस बड़ी बैठक के कहीं ना कहीं बड़े संदेश भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह से संविधान बचाने को लेकर ये मुद्दा चुनाव में भी खूब गरमाया और पहली बैठक में ही इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस विपक्षी पार्टी की पहली बैठक को? देखिए साक्षी, सबसे बड़ा फैसला तो ये किया जो बिल्कुल सही निर्णय है कि सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है। क्योंकि जनादेश एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन के पास कम है और काफी कम है, और ऐसे में अगर वो सरकार बनाने की कोशिश करते और थोड़ी बहुत सफलता भी मिल जाती उसमें, तो पूरा उनका समय खींचतान में निकल जाता। और बेहतर यही है कि एक ताकतवर इस बार उन्हें शक्ति मिली है, इसलिए संसद में वो एक ताकतवर विपक्षी दल के तौर पर अगर अपने तेवर मांझेंगे
तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छी बात है कि वो अपने को एक धारदार विपक्ष के तौर पर 2029 तक तैयार करें और इसी तरह 2029 के लिए अपनी संभावनाओं को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि चुनौतियां न सिर्फ इंडिया के सामने हैं बल्कि एनडीए के सामने भी हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसला हुआ और यही निर्णय भी हुआ कि हम अगले इलेक्शन में एनडीए को कड़ी टक्कर दें और उसे हराने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरह से आपने भी ये जानकारी दी है, महत्वपूर्ण संदेश निकलकर सामने आया है कि अब देखिए 2024 में जो हुआ, लेकिन 2029 को लेकर कैसे मेहनत करनी है, कैसे रणनीति बनानी है, कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो जनता से जुड़े हुए और पार्टी के लिए लाभदायक साबित होंगे। शरद जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बैठक से एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आ चुका है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन आगे की रणनीति जरूर देखने को मिलेगी।